नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अटैक इंडिया। आज की इस खास पेशकश में हम लेकर आए हैं देश की 25 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें जो सीधे आपके जीवन पर असर डाल सकती हैं। यूपी के 6 शहरों में 48 डिग्री सेल्सियस तापमान, राजस्थान एमपी सहित 12 राज्यों में 47 डिग्री पार। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में रविवार को भारत के 97 शहर शामिल हैं। प्राइवेट एजेंसी AQI.in के मुताबिक टॉप 10 सबसे गर्म शहरों में यूपी के 6 शहर हैं, जहां दोपहर 2 बजे 48 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। इनमें प्रयागराज सबसे ऊपर रहा। यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तराखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के 37 शहरों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 26 और 27 मई को तापमान और बढ़ सकता है। इससे पहले शनिवार को महाराष्ट्र का ब्रह्मपुरी 47.1 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म शहर रहा। तेलंगाना के 7 जिलों में हीट स्ट्रोक के कारण इस गर्मी सीजन में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। भाजपा बोली, राहुल का मोदी सरकार गिराना सपने देखने जैसा है। टूलकिट गैंग की फितरत सब जानते हैं। राहुल बोले, 1 साल में मोदी की विदाई तय। राहुल गांधी के केंद्र सरकार गिरने की भविष्यवाणी करने को लेकर भाजपा ने रविवार को पलटवार किया। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राहुल का बयान दिन में सपने देखने जैसा है। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल का बयान एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करता है, जिसमें कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल और टूलकिट गैंग शामिल हैं। ये लोग मिलकर भारत को अस्थिर करने का सपना देख रहे हैं। राहुल गांधी शनिवार को कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की सलाहकार परिषद की एक बैठक में शामिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक राहुल ने बैठक में कहा कि 1 साल के अंदर केंद्र सरकार गिर जाएगी। पीएम मोदी की विदाई तय है। अमृतसर गुरुद्वारे में महिलाओं पर 200 केजी की शटरिंग प्लेट गिरी, 2 की मौत, बच्ची समेत 9 घायल। लंगर हॉल में जाप कर रही थीं। अमृतसर के गुरुद्वारे में निर्माणाधीन लंगर हॉल की छत पर लगी लोहे की 200 केजी की शटरिंग प्लेट गिर गई। उस वक्त महिलाएं इस हॉल में जाप कर रही थीं। प्लेट सीधे महिलाओं के ऊपर गिरी, जिससे महिलाएं उसके नीचे दब गईं। जब तक उनको बाहर निकाला जाता, 2 महिलाओं की मौत हो चुकी थी। इसके अलावा बच्ची समेत 9 महिलाएं घायल हो गईं। ये हादसा रविवार दोपहर में हुआ। इससे वहां एकदम अफरा तफरी मच गई। मौके पर अमृतसर पुलिस पहुंची। घायलों को जल्द अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिस वक्त हादसा हुआ, वहां 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। चंडीगढ़ में छत से गिरती नाबालिग लड़की का वीडियो। कपड़े सुखाने गई थी, पैर फिसलने पर दूसरी मंजिल से गिरी, जमीन पर तड़पती रही। चंडीगढ़ के सेक्टर 55 में रविवार को बिल्डिंग की दूसरी मंजिल की छत पर कपड़े सुखाने गई एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की अचानक पैर फिसलने से नीचे गली में गिर गई। हादसा इतना अचानक हुआ कि नीचे से गुजर रहे लोग घबरा गए। गंभीर रूप से घायल होने की आशंका के बीच लोगों ने तुरंत लड़की को उठाकर अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। लड़की की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें लड़की छत से गिरने के बाद जमीन पर पड़ी तड़पती दिख रही है। देश के बड़े शहरों में 25 से 60% तक की पानी बर्बादी। मुंबई में भोपाल, इंदौर की जरूरत से ज्यादा पानी बर्बाद। इंदौर में 65% पानी लीकेज। देश के लगभग सभी बड़े शहरों में 25 से 60% तक पानी बर्बाद हो रहा है। या तो पेयजल लाइनों में बड़े लीकेज हैं, या फिर पाइपलाइन में अवैध कनेक्शन जोड़ लिए गए हैं। हालात ये हैं कि मुंबई को रोज लगभग 3850 MLD यानी मिलियन लीटर रोज पानी सप्लाई होता है। इसमें से करीब 30% लीकेज माना जाता है। रोज लगभग 1000 MLD पानी पाइपलाइन लीकेज व अन्य तरह से बेकार जा रहा है। ये बर्बाद पानी इंदौर, भोपाल की कुल रोजाना जरूरत से भी ज्यादा है। इन दोनों शहरों को रोज 900 MLD ही पानी चाहिए। गुरिंदर बीर 100 मीटर में भारत के सबसे तेज धावक 10.09 सेकंड में जीते। 2 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा, पर्ची दिखाई, अभी काम पूरा नहीं। रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में शनिवार भारतीय एथलेटिक्स के लिए ऐतिहासिक दिन रहा।
पंजाब के 25 साल के स्प्रिंटर गुरिंदरवीर सिंह ने एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता की पुरुषों की 100 मीटर रेस 10.09 सेकंड में पूरी की और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय ने 100 मीटर रेस 10.10 सेकंड से कम समय में पूरी की है। रेस जीतने के बाद गुरिंदरवीर ने जोश में अपना बिब नंबर उतार दिया और ट्रैक पर जूते फेंक दिए। पंजाब की उम्मीदें बरकरार, टॉप 4 में शामिल। राजस्थान जीती तो प्लेऑफ खेलना पक्का, दिल्ली बाहर होने वाली चौथी टीम बनी। आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में सिर्फ 2 मैच बाकी हैं, लेकिन अभी तक प्लेऑफ की 4 टीमें तय नहीं हुई हैं। शनिवार को पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखी हैं। टीम 14 मैचों में 15 पॉइंट्स के साथ चौथी स्थान पर पहुंच गई है। पंजाब की इस जीत से दिल्ली प्लेऑफ से बाहर होने वाली चौथी टीम बन गई। उससे पहले लखनऊ, चेन्नई और मुंबई बाहर हो चुके हैं। मंत्री ने ऑटो चलाया, बोले हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। अखिलेश चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, हम नहीं। 2027 में साइकिल को कचरेंगे। योगी सरकार में मंत्री और सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने रविवार को लखनऊ में ऑटो चलाया। वे ऑटो चलाकर पार्टी दफ्तर से अपने सरकारी आवास तक गए। मंत्री ने कहा, अखिलेश यादव बताए हैं कि ऑटो चलाते चलाते सरकार चलाओ। संदेश यही है कि अब ऑटो वाले ओम प्रकाश राजभर। इससे पहले राजभर ने ऑटो चलाते हुए एक्स पर फोटो पोस्ट किया। उन्होंने खुद को संघर्ष से निकला नेता बताते हुए अखिलेश की राजनीति को एसीपीसी और ट्विटर वाली बताया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी, आप चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, हम नहीं। हमारी इसी फोटो को लेकर आपके उज्जट ट्रोलर लोग हमारी हंसी उड़ा रहे हैं, हमें हमारी औकात बता रहे हैं। डेविड धवन की पार्टी में गोविंदा नहीं पहुंचे। बेटा यशवर्धन, बेटी टीना नजर आए। सेलिब्रेशन में सलमान समेत कई सेलेब्स पहुंचे। डायरेक्टर डेविड धवन की सिनेमाई सफर को शनिवार को मुंबई में हुए डेविड धवन फिल्म फेस्टिवल में सेलिब्रेट किया गया। इस खास मौके पर सलमान खान, अर्जुन कपूर, साजिद नाडियाडवाला समेत कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज इवेंट में शामिल हुए। डेविड धवन की कई फिल्मों के हीरो रहे गोविंदा के बेटे यशवर्धन आहूजा और बेटी टीना आहूजा भी इवेंट में पहुंचे, लेकिन गोविंदा खुद नजर नहीं आए। 225 दिन बाद खुले हेमकुंड साहिब के कपाट। 5 क्विंटल फूलों से सजा धाम। 6,605 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब तक 67,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। चमोली में स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शनिवार सुबह 11:30 बजे पूरे विधि विधान और अरदास के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। करीब 225 दिन बाद खुले कपाटों के इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आए 3,000 से अधिक श्रद्धालु धाम में मौजूद रहे। पंच प्यारों की अगुवाई में श्रद्धालुओं का पहला जत्था घांगरिया से कठिन चढ़ाई पूरी कर करीब 1500 फीट की ऊंचाई पर स्थित धाम पहुंचा। कपाट खुलते ही पूरी लोकपाल घाटी बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से गूंज उठी। गुरुद्वारे को करीब 5 क्विंटल फूलों से सजाया गया था।